प्यारे बच्चों, राधे कृष्णा। एमसीक्यू शॉर्टकट्स फॉर क्लास 10th एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। और आज आपको सिखाने वाला हूं 4 शॉर्टकट्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, एक ऐसे क्वेश्चन के जो बोर्ड में ऑलमोस्ट हर साल आता है। आप अगर चेक करेंगे हर साल कम से कम एक सेट में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूं एक बहुत ही खास फॉर्मेट की, और वो क्या फॉर्मेट है? आपको दिया हुआ है कि सम ऑफ n टर्म्स इज 3n स्क्वायर प्लस 5n, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें? कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ये एक क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, ये एक और क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज द सेवेंथ टर्म, ये एक और क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप 5 सेकेंड के अंदर अंदर कर पाओगे इस ट्रिक को जानने के बाद। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लेट अस लर्न इट्स ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या करते हैं इसमें? हम n को 1 पुट करते हैं, तो S1 मिलता है आपको 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, कितना हो गया ये 8। और सम ऑफ वन टर्म क्या होता है? सम ऑफ वन टर्म इज फर्स्ट टर्म इटसेल्फ, तो हमारा फर्स्ट टर्म आ गया 8। फिर हम n को 2 पुट करते हैं, हमें मिलता है S2। देखिए 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, तो 12 एंड 10 22। अब सम ऑफ टू टर्म्स क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस सम ऑफ सेकेंड टर्म। तो आपको A1 मिल गया 8 और आपको A1 प्लस A2 मिल गया 22। आप इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो आपको मिल जाता है आपका सेकेंड टर्म। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको A2 मिल जाता है 14। अब A1 है 8, A2 है 14, तो D हो जाएगा आपका A2 माइनस A1, दैट इज 14 माइनस 8 इक्वल टू 6। एक आंसर आ गया हमारा, A इक्वल टू 8, D इक्वल टू 6। अब आपसे पूछा जा रहा है A7 निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। A प्लस 6B, that is A plus A is how much? 8 plus 6 into D is how much? 6। so आपका आंसर आ गया 42। तो ये एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स में भी आता है, 3 मार्क्स में भी आता है और एमसीक्यू में भी आता है। तो आपको ऐसे किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन के 4 शॉर्टकट्स क्या हैं। आपका शॉर्टकट नंबर 1 यह है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म an स्क्वायर प्लस bn। इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एपी के n टर्म्स का सम क्या है, और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3 4। so let me write a question which can be the sum of n terms of the AP। तो आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर n प्लस 7, 2n प्लस 5, 83, n स्क्वायर प्लस 7 है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर 4 हो गया। तो शॉर्टकट 1, एपी के n टर्म्स का सम हमेशा an स्क्वायर प्लस bn फॉर्म का होता है, दैट इज शॉर्टकट नंबर 1। अब सीखते हैं शॉर्टकट नंबर 2। अगर आपका एपी इस फॉर्म का है, सम इस फॉर्म का है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने में केवल 1 सेकेंड लगता है। मैंने ये 5 सेकेंड लिखा है, इट्स अ 1 सेकेंड टाइम। किसी भी एपी के n टर्म्स का सम 2n स्क्वायर प्लस 7 है, उस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 4 होगा। डन। एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, आंसर लगाने में आपको 1 सेकेंड लगेगा। किसी भी एपी के n टर्म्स का सम 3n स्क्वायर माइनस 6 है, तो उसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 6 आएगा। किसी भी एपी के n टर्म्स का सम 5n स्क्वायर प्लस 1 है, उसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 5 आएगा, सॉरी 10 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस n स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल है। वेरी वेरी सिंपल।
1 सेकेंड शॉर्टकट। शॉर्टकट नंबर 3, किसी भी एपी के एन टर्म्स का सम अगर आपको दिया हुआ है तो फर्स्ट टर्म जो होगा वहां आपको एक भी स्टेप नहीं लिखना है। आपका फर्स्ट टर्म सम ऑफ कोफिशिएंट होगा। अगेन वेरी वेरी सिंपल। अगर आपको दिया है कि मेरा एसएन है 7n² प्लस 3, तो आपका फर्स्ट टर्म है 7 प्लस 3 दैट इज 10, जो आप ओरली निकाल सकते हो। अगर मेरा एसएन है n² प्लस 5, तो आपका फर्स्ट टर्म है 1 प्लस 5 दैट इज 6। यह है आपका शॉर्टकट नंबर 3। और अब आते हैं शॉर्टकट 4 पर। शॉर्टकट 4, अगर किसी एपी के एन टर्म्स का सम an² प्लस बी है तो उसका nth टर्म होगा 2an प्लस b माइनस ए। अब देखिए कितना पावरफुल शॉर्टकट है। आपको दिया है किसी एपी का सम 3n² प्लस 5n और आपको निकालना है a7। क्या होगा a7? 2 इंटू ए कितना है हमारा? आपको मालूम है ए हमारा 3 है और बी हमारा 6। बी आपको हमको नहीं चाहिए, ए हमारा 3 है, तो 2 इंटू ए, एन कितना है 7 प्लस बी माइनस ए, 5 माइनस 3 2, तो 42 प्लस 2 हमारा आंसर आ गया 44। नो कैलकुलेशन एट ऑल, मैक्सिमम 5 सेकेंड। एंड अब आंसर को ओरली भी निकाल सकते हैं 2an प्लस बी माइनस ए। नाउ क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। आपको मालूम है कॉमन डिफरेंस से 2d होता है, सॉरी 2a होता है। a कितना है 4, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 8, दिस 2 सेकेंड्स। सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है, a कितना होता है a प्लस b, तो 9, 1 और 2 सेकेंड ओनली, 1 और 2 सेकेंड टू गेट द आंसर। सो 1 और 2 सेकेंड, 1 और 2 सेकेंड टू गेट द आंसर। 10th टर्म निकालना है। 10th टर्म क्या होता है 2an, सो 2an, 2a कितना है हमारा 10, n कितना है 10, b माइनस ए माइनस 2 कितना हो गया 98। मैक्सिमम टाइम 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड, 1 2 सेकेंड, 1 2 सेकेंड। अब बोर्ड में तो आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा, या तो आपका आंसर 1 या 2 सेकेंड में आ जाएगा या आपका आंसर 5 सेकेंड में आ जाएगा मैक्सिमम। अगला क्वेश्चन, अगर सम ऑफ एन टर्म दिया है, फाइंड द जनरल टर्म। जनरल टर्म बोलते हैं हम nth टर्म को। तो क्या होता है nth टर्म 2an प्लस b माइनस ए। अब 2a कितना है हमारा यहाँ पे 6n और b माइनस ए कितना है -7। आ गया आंसर हमारा 2 सेकेंड्स। और विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द सम ऑफ एन टर्म्स। हमने सीखा है शॉर्टकट 1 में। शॉर्टकट 1 क्या है? किसी भी एपी का सम ऑफ एन टर्म्स an² प्लस bn फॉर्म का होता है। तो ये इस फॉर्म का है, ये इस फॉर्म का है, ये इस फॉर्म का है, ये वाला टर्म उस फॉर्म का नहीं है क्योंकि इसमें bn आपका गायब है। सो यू गेट योर आंसर। आंसर इज ए। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इसको देखते रहिए, मैं और वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। राधे कृष्णा।